अरुण, पहले तो ये बताइए कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो जीएसटी का फैसला है ये जीओएम को दिया गया है, इसका मतलब क्या है? अब कब माने कि कब इस पर फैसला होगा, और क्या ये मान के चलें कि सब चीजें सकारात्मक हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़ी बिज़नेस की खबर पे एक बार फिर मोहर लगी है, क्योंकि ज़ी बिज़नेस ने सबसे पहले कहा था कि ये जो इंश्योरेंस का मामला है, ये जीओएम रेट रैशनलाइजेशन के पास जाएगा और रेट जीओएम जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रेट रैशनलाइजेशन का जीओएम बनाया गया, वो ही इस मामले को देखेगा। तो आज जीएसटी काउंसिल ने बिल्कुल वैसा ही किया। जीएसटी काउंसिल ने जो ये मामला है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, इसको जीओएम को भेज दिया है। अब जीओएम अभी पहले 23 सितंबर को मिलेगा और अब उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, और बोला गया है कि अक्टूबर के आखिर तक हेल्थ इंश्योरेंस पे अपनी रिपोर्ट तैयार करे, तो जो नवंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला लेगी। अब बात रही कि क्या ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है जीएसटी काउंसिल में, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले जी बिजनेस ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद नितिन गडकरी ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद काफी विपक्ष एकजुट हो गया इस मुद्दे को लेकर। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसमें कंसेंसस के तौर पे ही काम किया जाता है, तो उम्मीद पूरी है कि नवंबर के अंदर ये इस पे फैसला आ जाएगा। इसके साथ साथ जो आज की बैठक हुई उसमें ऑनलाइन गेमिंग का भी स्टेटस रिपोर्ट देखा गया, और उसमें देखा गया कि क्योंकि जब ये 28% की बात आई थी तभी कहा गया था कि आपको 6 महीने के अंदर वापस रिव्यू किया जाएगा। तो एक बार फिर रिव्यू नहीं किए गए और ना ही इस पर चर्चा हुई कि जो शोकेस नोटिस इशू किए गए उनसे क्या किया जाएगा, जो 1,30,000 है। इसके साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि नमकीन पे 18 से 12% जीएसटी किया गया। एक स्टेटस रिपोर्ट और सबमिट हुई, वो रियल एस्टेट को लेकर सबमिट हुई। इसमें भी एक बात सामने आई कि जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट में लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोनों होता है, तो जो जीएसटी है वो कंस्ट्रक्शन पर लगना चाहिए और उसमें नहीं लगना चाहिए लैंड के प्राइसेस पे। तो उसका कैलकुलेशन कैसे हो, उस चीज को लेकर भी आज डिस्कशन हुआ और उसको भी जो रेट रियल एस्टेट की जो जीएम है उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ऑलराइट तरुण, मैं क्विकली क्योंकि आज दिन भर चर्चा का विषय रहा जो पेमेंट से जुड़ा हुआ है, 18% जीएसटी, जो इनकम ऑफ जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं 2000 से कम के ट्रांजैक्शंस पर, इस पर भी चर्चा थी सबकी कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। फिलहाल फिटमेंट को ऐसी खबर मिल रही है, थोड़ा इसका डिटेल दीजिए ना कि इसका क्या हुआ, क्या स्टेटस है। एक क्लैरिटी लाना चाहूंगा, और जो विपक्ष की तरफ से एक मुद्दा बनाया गया था उस पर सबसे पहले क्लैरिटी लाना चाहूंगा। जब 2017 के अंदर जीएसटी लागू हुआ था और जब ये पेमेंट एग्रीगेटर्स 2000 रुपए से नीचे का जो जब ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए जब ये चलाया गया था, तब साफ तौर से कहा गया था कि 2000 रुपए से नीचे जीएसटी की रियायत या राहत जो है वो केवल और केवल बैंक्स को है, बैंक्स के सिवा ये राहत नहीं मिलेगी। और मोस्टली जो देश के बड़े जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं उनको ये बात पता थी, और उसके बावजूद चार ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर हैं जिन्होंने जीएसटी नहीं वसूला। तकरीबन 600 करोड़ का शोकॉस नोटिस उनको 5 अगस्त को भेजा गया, उसके बाद से वो सक्रिय हुए। हालांकि जीएसटी काउंसिल इससे पहले भी ये बता चुका है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स को कोई भी राहत नहीं है, राहत केवल बैंक्स को है। इसी वजह से आज की जो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अतिशी ने इसको मुद्दा ऐसा बना दिया कि 2000 रुपए पे से कम के ट्रांजैक्शन पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बैंक्स को आज भी जीएसटी नहीं देना, पहले भी जीएसटी नहीं देना था और आगे आने वाले समय में भी, मतलब आज के उस फैसले पे कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जिन्होंने जीएसटी नहीं लेते हैं उनको आज सफाई एक तरीके से दी गई, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि हम, यदि कोई रिप्रेजेंटेशन आएगा तो फिटमेंट कमेटी इस रिप्रेजेंटेशन को सुनेगी और यदि उनको कोई बेस लगता है तो उससे आगे फैसला किया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच तरुण इस अपडेट के लिए।